प्रिय भैया बहनों, कृष्णबाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगूपुरा के ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र सिंह आज कक्षा 9 के अंग्रेजी में और प्रोज में आ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड नामक लेसन लेकर के आया हूँ। आशा है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। जीनियस वह व्यक्ति होता है जो किसी क्षेत्र विशेष के अंदर असाधारण और महान दुर्लभ प्राकृतिक क्षमता रखता है, प्राकृतिक प्रतिभा रखता है। अल्बर्ट आइंस्टीन एक ऐसे ही वैज्ञानिक थे। आप जानते हैं कि उन्हें जीनियस का पर्यायवाची माना जाता है, जीनियस के पर्यायवाची हैं। उनका जन्म एक जेविश परिवार में, यहूदी परिवार में जर्मनी में हुआ था और उन्होंने धीरे धीरे अपने वैज्ञानिक प्रतिभा की, वैज्ञानिक इंटेलिजेंस की बारिश की और बाद में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति अर्जित की। विभिन्न विषयों पर अपने सिद्धांतों के प्रकाशन के बाद 1921 में उन्हें भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्होंने शांति और लोकतंत्र की वकालत की। आइए इस जीनियस के बारे में हम और अधिक पढ़ें और अधिक जानें। लेट अस स्टार्ट द लेसन। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन के उल्म शहर में हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वाज डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस, और बिना किसी इस संकेत के कि वो महान बनने जा रहे हैं, ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। इसके विपरीत उनकी माँ ये सोचती थी कि अल्बर्ट एक सनकी बालक है, फ्रीक है। टू हर हिज हैड सीम्ड मच टू लार्ज, क्योंकि उनको उसका जो सर था वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा प्रतीत होता था। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग। 2.5 साल की उम्र में भी आइंस्टीन अभी भी बोलता नहीं था, बोलना नहीं जानता था। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, और जब उसने अंतिम रूप से बोलना सीखा, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्विस, तो वो हर चीज़ को 2 बार बोलता था, बार बार मतलब 2 बार उसको बोल करके रिपीट करता था। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रेन। आइंस्टीन इस बात को नहीं जानता था कि दूसरे बालकों के साथ किस प्रकार का व्यवहार उसे करना चाहिए। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उसके जो साथ खेलने वाले थे उनको बोरिंग ब्रदर कर करके, उबाऊ भाई कह करके पुकारते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, इसलिए वो छोटा बालक आइंस्टीन जो था वो अधिकांश समय अकेले ही खेला करता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, और वो विशेष रूप से उसे यांत्रिकी खिलौने पसंद थे। लुकिंग एट एज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही said to have said fine, but where are her wheels। अपने नवजात बहन माजा को देख करके उसने कहा था कि बढ़िया, अच्छा खिलौना है, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं। अर्थात अपनी नवजात बहन को भी उसने खिलौना समझा था। ओटो न्यूगोबार, द हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स, टोल्ड अ स्टोरी अबाउट द बॉय
ओटो न्यूटोवा, प्राचीन गणित के इतिहासकार, ने बालक आइंस्टीन के बारे में एक कहानी सुनाई। आइंस्टीन दैट ही करेक्टरिस्टिक एज ए लीजेंड, कि वह किसी दंत कथा की तरह से लगता था, बट दैट सीम्ड फेयरली ऑथेंटिक, लेकिन वह पूर्णता और प्रामाणिक प्राणी लगता था। एज ही वॉज अ लेट टॉकर, क्योंकि वो देर से बोलने वाला बालक था। हिज पेरेंट्स वर बरीड, और उसके माता पिता जो थे वो इस बारे में चिंतित थे। एट लास्ट एट द सुपर टेबल वन नाइट, और अंत में खाने की टेबल पर एक रात को, ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, उसने अपना मौन तोड़ा ये कहने के लिए, द सूप इज टू हॉट, कि सूप जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। अर्थात पहली बार उसने खाने की टेबल पर यह शब्द बोला था कि सूप बहुत गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स, और इस बात ने उसके माता पिता को बहुत अधिक राहत दी। हिज पेरेंट आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर, और उसके माता पिता ने उससे पूछा कि उसने इससे पहले क्यों एक भी शब्द नहीं बोला था। अल्बर्ट रिप्लाइड, अल्बर्ट ने उत्तर दिया, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, इसलिए कोई शब्द मैंने नहीं बोला था एक भी इससे पहले, क्योंकि इससे पहले सभी चीज़ें पूरी तरह से व्यवस्थित थीं। अ हेडमास्टर once told his father that was Einstein choose as a profession would not master because he will never make a success at anything। एक बार एक प्रधान अध्यापक ने उसके पिता को बताया था कि आइंस्टीन व्यवसाय के रूप में चाहे जो चुन ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कभी भी किसी चीज़ पर सफलता नहीं मिलेगी। ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, उसे किसी भी चीज़ पर कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। आइंस्टीन ने 6 साल की उम्र में वायलिन बजाना सीखना शुरू किया था। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी माँ उससे ऐसा चाहती थी। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, और अंत में वो एक बहुत ही कुशल लेकिन अव्यवसायी वायलिन वादक बना। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और उसने ये अपनी कुशलता अपने जीवन भर जारी रखी। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट अ बैड पुपिल, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन बुरा शिष्य नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वह म्यूनिक में हाई स्कूल में गया। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, जहाँ उसके परिवार, उसकी फैमिली जाकर के बस गई थी जब वो केवल 15 महीने का था तो। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और लगभग हर सब्जेक्ट में उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन, लेकिन आइंस्टीन को स्कूल का जो अनुशासन था, जो कठोर डिसिप्लिन था, वो पसंद नहीं था। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, और वो प्रायः अपने टीचर्स से इस मुद्दे पर झगड़ जाता था। एट द एज ऑफ 15, और 15 साल की उम्र में आइंस्टीन फेल्ट सो स्टेबल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, और 15 साल की उम्र में आइंस्टीन को वहाँ पे बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हुई, और उसने हमेशा के लिए वो स्कूल छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान, और प्रीवियस सालों में, पूर्व के साल में
अल्बर्ट के माता पिता मिलान शिफ्ट हो गए थे, मिलान चले गए थे। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और उन्होंने अपने पुत्र को यानी कि आइंस्टीन को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया था। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टीन गोट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। लंबे विचार विमर्श के बाद, आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, लंबे विचार विमर्श के बाद आइंस्टीन गॉट हिज विश, आइंस्टीन को ये इच्छा हुई टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन, अपनी शिक्षा को जारी रखने के लिए इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में हैं, अपनी बाकी की शिक्षा को जारी रखने की इच्छा उसकी हुई। इन अ सिटी विच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिक, एक ऐसे शहर में जो म्यूनिक के मुकाबले में कहीं ज़्यादा उदार था, कहीं ज़्यादा लिबरल था। आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। आइंस्टीन बहुत अधिक प्रतिभाशाली, गॉड गिफ्टेड प्रतिभा उसके पास मैथमेटिक्स में थी और बहुत अधिक इंटरेस्ट उनका भौतिकी में था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख, उन्होंने ज्यूरिख में एक विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई करने का निर्णय लिया। बट साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द बारलस माउस्ट्रिक, लेकिन विज्ञान एकमात्र ऐसी वस्तु नहीं थी जो उस बालरस की सी मूंछों रखने वाले और उत्साही युवक के लिए, डैशिंग माने उत्साही होता है, डैशिंग यंग मैन, उत्साही युवक के लिए बालरस जैसी मूंछें रखने वाला जो था। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट्स, उसे अपनी एक साथी स्टूडेंट के अंदर भी इंटरेस्ट हुआ, मिलेवा मैरिक, जिसका नाम मिलेवा मैरिक था। whom he found to be a clever creature, जिसे उसने एक चतुर प्राणी पाया, एक चालाक प्राणी पाया। दिस यंग सर्ब had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees। और ये छोटी लड़की स्विट्ज़रलैंड उसके साथ इसीलिए आई थी क्योंकि जो ज्यूरिख यूनिवर्सिटी थी वो उन कुछ संस्थानों में से, कुछ विश्वविद्यालयों में से थी यूरोप के अंदर जिसमें कि महिलाएं डिग्री ले सकती थी। आइंस्टीन सा इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, आइंस्टीन को उसमें फिलिस्टीन्स उसके परिवार में और विश्वविद्यालय में वे लोग जिनके साथ वो निरंतर असहज था के विरुद्ध एक मित्र उसमें दिखाई दिया। द कपिल फेल इन लव, और वो जोड़ी जो थी वो प्यार में पड़ गई, अर्थात दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, और वो पत्र आज भी सर्वाइव हैं जिसमें उन्होंने अपने स्नेह को एक दूसरे के प्रति शब्दों में व्यक्त किया था। मिक्सिंग साइज विद टेंडरनेस, उदारता के साथ, कोमलता के साथ, विज्ञान के साथ उसको मिक्स करते हुए। रोट आइंस्टीन ने लिखा है, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी when we both have brought her work on relativity to a victorious consolation। बोले मुझे कितनी ज़्यादा खुशी और कितना ज़्यादा गर्व होगा जब हम दोनों काम करेंगे रिलेटिविटी के सिद्धांत पर और उसमें विजयी होंगे।
जब हम दोनों सापेक्षता के अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करेंगे, सफलता के निष्कर्ष तक ले जाएंगे, तब मुझे बहुत अधिक गर्व और प्रसन्नता महसूस होगी। इन 1900 एट द एज ऑफ 21, सन 1900 में 21 साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। अल्बर्ट आइंस्टीन एक विश्वविद्यालय का स्नातक था और बेरोजगार था। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, और उन्होंने एक सहायक अध्यापक के रूप में काम किया। गिव प्राइवेट लेसन्स, और व्यक्तिगत रूप से ट्यूशन करते थे। एंड फाइनली सेक्योर्ड जॉब इन 1902, और अंत में 1902 में उन्हें नौकरी मिली एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। बर्न के पेटेंट ऑफिस में एक तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में उनको नौकरी मिली। वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, और जब ये सोचा जाता था कि वह अन्य लोगों के आविष्कारों का निर्धारण कर रहा है। आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट। वास्तव में आइंस्टीन अपने विचारों का विकास, अपने विचारों को विकसित कर रहा था गुप्त रूप से। ही इज सैड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉयर एट द वर्क ऑफ ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। उसके बारे में कहा जाता है कि वह मजाक में काम के समय में अपनी डेस्क की दराज को सैद्धांतिक भौतिकी को ब्यूरो कहा जाता है। Once, one of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. 1905 के प्रसिद्ध पत्रों में से एक आइंस्टीन की सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत था, जिसके अनुसार समय और दूरी सापेक्ष नहीं, निरपेक्ष नहीं। Indeed, two perfectly accurate clock will not continue to show the same time if they come together again after a journey. बोले वास्तव में दो पूरी तरह से सही घड़ियाँ एक जैसा टाइम नहीं दिखाएंगी जब समान समय के बाद, यात्रा के बाद उन्हें देखा जाएगा। तो इफ दे कम टूगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी, यदि उन्हें साथ में रखा जाए यात्रा के बाद। वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटेड टू द अदर, उनमें से एक जो है वो बहुत तेज़ी से चल रही होगी दूसरे के मुकाबले में। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द मास एंड एनर्जी। इससे दुनिया का सबसे प्रसिद्ध सूत्र निश्चित हुआ जो कि द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच संबंध वर्णित करता है, और वो है E = mc²। इस गणितीय समीकरण में E ऊर्जा को दर्शाता है, m द्रव्यमान को दर्शाता है और c निर्वात में प्रकाश की गति को दर्शाता है। When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That is relativity. अल्बर्ट आइंस्टीन। उनका कहना था कि अगर आप किसी सुंदर लड़की के साथ 2 घंटे तक बैठते हैं तो आपको ये 2 घंटे 2 मिनट की तरह लगते हैं, और अगर आपको किसी गर्म स्टोव पर 2 मिनट के लिए बैठा दिया जाए तो वही 2 मिनट आपको 2 घंटे जैसे लगेंगे। ये सापेक्षता का सिद्धांत है। While Einstein was
सॉल्विंग द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स। जब आइंस्टीन भौतिकी की सबसे कठिन समस्याओं को हल कर रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवेलिंग, तो उनका व्यक्तिगत जीवन जो था वो असफल होता चला जा रहा था। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़। अल्बर्ट जो थे मेरी मिलेवा से अपनी पढ़ाई समाप्त करने के ठीक बाद शादी करना चाहते थे, विवाह करना चाहते थे। बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उसकी माँ उसके खिलाफ थी। ही थॉट मिलेवा हु वाज 3 years ओल्डर देन हर सन, और वह सोचती थी कि मिलेवा जो कि उसके बेटे से 3 साल बड़ी है, वाज टू ओल्ड फॉर हिम, उसके लिए वो कहीं ज़्यादा उम्रदार है। शी वाज सो बॉदर्ड बाई मिलेवास इंटेलिजेंस, और वह मिलेवा की बुद्धिमत्ता से बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता से चिंतित थी। शी इज अ बुक लाइक यू, वह भी तुम्हारी ही तरह एक किताब है। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, और आइंस्टीन ने अपनी शादी को टाल दिया। बस भाई कल करा।
आधा लेसन आज ही हो पाया, लेसन बड़ा होने के कारण से आधा लेसन अगली वीडियो में आपको बताऊंगा और लिखित कार्य आपको PDF के द्वारा भेज दिया जाएगा। सभी भैया बहनों से अनुरोध और आग्रह है कि हमारे YouTube चैनल को अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भैया बहनों तक वीडियो पहुँचे और उनका लाभ मिल सके। देखने के लिए धन्यवाद।